स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई शानदार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड वायरल प्रश्न पत्र 2025 के लिए 13 और 14 फरवरी को जो आप सभी का इंग्लिश स्कूल का पेपर होने वाला है सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है 80 नंबर लाने का जो एक साधन है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सर जी ये नहीं देखा तो क्या देखा? सर जी साफ साफ बताइए आप दिखाने वाले हैं क्या? तो दोस्तों हम दिखाने वाले क्या है मैं आप सभी को बता दूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शंस को क्या देखने वाले, प्रोज सेक्शंस। देखिए राइटिंग सेक्शंस और आप सभी का, ठीक है, पोएट्री सेक्शंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जितना जो क्वेश्चंस आप सभी का प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा सारा क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बन रही है। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोज सेक्शन जो आपका फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शन है इसको फुल्ली कंप्लीट करते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फेवरेट चैप्टर। कौन ने लिखा है? अल्फोंस डाउटर लिखा। स्टार्ट करें? स्टार्ट कीजिए। सर जी क्या स्टार्ट कीजिएगा? अरे वही एमसीक्यू। क्या सर जी सब्जेक्टिव तो काफ़ी पहले आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन द लास्ट लेसन से, फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच दोस्तों क्या क्या अपॉर्चुनिटी, वो क्या पाता है? सर जी क्या पाता, मतलब अरे स्कूल वो नहीं जाता था, स्कूल स्किप करके वो क्या करता था। आप लोग क्या करते हैं? चाहे तो आप लोग सोते हैं, चाहे तो गेम उम खेलते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंच एक वो चीज़ करता था, वो चिड़िया के अंडा को क्या करता था, गिनता था या फिर कलेक्ट करता था। 2 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए कि व्हाट फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंकिंग, क्या सोचता टू द इंटर ऑन द इंटर द स्कूल हैज इज लास्ट। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो जब स्कूल जाते समय दोस्तों फ्रांस सोचता कि हम लेट हो चुके हैं, तो क्या सोचता? तो ही गेट टू डेस्क विदाउट विंग नोटिस इन दैट कमोशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है दोस्तों आप सभी का कि एमएमएल इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस हैज अ रूरल वेल्डिंग टीचर द डिमोस्ट्रेट दैट। दोस्तों जो एमएमएल दोस्तों किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करता है रूरल वेल्डिंग टीचर को, ठीक है। तो दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर ग्रुप में। 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंच थिंक क्या सोचता है, विल दे मेक द देम सिंग इन जर्मन। दोस्तों फ्रेंच क्या सोचता है जब वो सिंग करेगा, गाएगा जर्मन को लेकर के, जर्मन भाषा को लेकर के। इवन द पिजन, जो पिजन है जो कबूतर है, वुल्ड कुल्ड इज वैन, ठीक है, वो क्या सोचेगा, क्या अब कबूतर को लोग को भी जर्मन भाषा बोलना पड़ेगा। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर सी, वेन पीपुल आर, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ द एसेंस इवेंट द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 5 नंबर व्हाट एमएमएल, ठीक है, मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट्स। 5 नंबर का क्या हो जाएगा सर जी? ए नंबर द स्कूल इज डिसमिस्ड। क्या पोस्चर रिफ्लेक्ट, और क्या बोलता है? अरे स्कूल इज डिसमिस, बंद करिए, आगे बढ़िए, जर्मन भाषा पढ़ाइए, ठीक है। 6 नंबर व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डॉटर वांट टू ब्रिंग आउट। दोस्तों ये कहानी से अल्फोंस डॉटर आपसे क्या बताते हैं, क्या चाहता है? वो चाहता है कि नॉट टू पुट ऑफ द थिंग्स दैट वन कैन, ठीक है, डेट वन कैन डू दैट डे, मतलब किसी भी चीज को आप एक दिन में हासिल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर व्हाट डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ। ब्लेम एमएल दोस्तों खुद पर क्या वो ब्लेम करता है, तो खुद पर वो क्या ब्लेम करता है? तो नॉट बीइंग अ स्ट्रीट के रूप में, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाया। आगे बढ़िए 8 नंबर, लेकिन मैं तो कुछ कर रहा हूँ ना, आप लोग के लिए इतना अच्छा वीडियो ला रहे, पढ़िए आराम से दीजिए, ठीक है, एग्जाम तहलका मचा दीजिएगा। 8 नंबर हु सेट ऑन द बैक बेंचर ऑन द लास्ट लेसन। दोस्तों लास्ट जो बैंक बेंच है, ठीक है, बैक बेंच पे दोस्तों लास्ट लेसन में कौन बैठा था? तो विलेज पीपल बैठा था। ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 9 नंबर व्हाट वाज एमएमएल गोइंग टू क्वेश्चंस फ्रेंच अबाउट। दोस्तों एमएमएल फ्रेंच को किस प्रकार का क्वेश्चंस दिया था? तो पार्टिसिपल्स को लेकर के। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। दोस्तों 2 साल के बाद, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 years, तो कहां पर जो बैड न्यूज आया था? बैड न्यूज कहां आया था? जो ब्लॉक लेटर में था, बुलेटिन बोर्ड पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 10 का। आगे बढ़िए 11 नंबर डू नॉट गो टू फास्ट, ठीक है, यू विल गेट टू अ स्कूल इन द पेंटिंग, ठीक है, प्लेनिंग ऑफ टाइम्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है अर्ली इनफ, काफ़ी है। आगे बढ़िए 12 नंबर
व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल। एमएमएल दोस्तों क्या बताता है, मतलब एमएमएल क्या करता, जो लास्ट लेसन जब पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, वो क्या करता है, तो नोटबुक बांटता है कि नहीं बांटता है, नोटबुक बांटता है। आपको दिया था नोटबुक, सर जी नहीं दिया था, कहा है अरे आप फ्रांस में थोड़ी था, आप तो इंडिया में थे कि नहीं थे, ये तो कोई पता नहीं था, कि 1871 की बात है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए स्कूल डेट डे। दोस्तों क्या एक्सपेक्ट करता है, तो तेरा क्या जवाब ऑप्शन नंबर डी पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट एमएमएल इन द स्कूल। दोस्तों विलेजर किस प्रकार से एमएमएल से मीट करता है, मिलता है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी टू शो ग्रेटिट्यूड के कारण। आगे बढ़े 15 नंबर, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज। दोस्तों फ्रेंच कैसे सरप्राइज होता है, तो बिकॉज ऑफ एमएमएल काइंड एंड पॉजिटिव बिहेवियर, उसके अच्छे व्यवहार के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट 16 नंबर, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। दोस्तों फ्रेंच किस प्रकार से स्कूल पाता है, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन में डी स्ट्रेंज क्विटनेस के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। द स्टोरी जो है द लास्ट लेसन दोस्तों ये किस प्रकार का हाईलाइटेड किया गया है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोलता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। शुरू में देखे थे ना, कौन था, अल्फोंस डाउटेड, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, बेसिकली 2 पार्ट्स अवेलेबल, साहिब आलम एंड मुकेश, एक रेक पिकर एक बेंगल मेकर। लेखक कौन है, अनीस जंग है लेखक। आगे बढ़े वीडियो में, सजी बढ़िया वीडियो में आगे। सबसे पहला क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग से, मुकेश वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक बाय। मोटर मैकेनिक कहाँ जाकर बनेगा, गोइंग टू गार्बेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर, व्हाट बोथर एंड ऑथर मोस्ट अबाउट द बंगल मेकर। तो मोस्ट अबाउट द बंगल मेकर बारे में वो क्या बताता है, तो 2 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है द स्टिग्मा ऑफ द पॉवर्टी एंड कास्ट, मतलब जो भी उसके कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे, गरीबी रेखा में रहते थे। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, लंबा चौड़ा क्वेश्चन से, ऑन वंडर ऑफ द इज द अचीव व्हाट मे हैव, ठीक है, फेल टू अचीव इन द लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर ही हैड, ठीक है। दिस लाइन्स वेयर सेड इज द रेफरेंस टू द कंडीशन, ठीक है। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए द एडली वोमेन ओल्ड हस्बैंड। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्वेज एज द सिंबल ऑफ द इंडियन वोमेन सुहाग। दोस्तों महिलाएं को जो इंडिया में सुहाग रहने के लिए क्या प्रतीत, उसको क्या दिखाता है, किस प्रकार का सिंबल होता है, तो चूड़ी पहनती है, जो महिलाएं चूड़ी पहनती है समझिएगा सुहागिन है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, सन्नी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, ठीक है, पिंक पर्पल, इसके बाद है एवरी कलर बॉन्स आउट ऑफ द, ठीक है, 7 कलर ऑफ द रेनबो, व्हाट इज द रेफरेंस टू। देखिए 7 कलर्स ऑफ द रेनबो है, जो व्हाट इज द रेफरेंस टू, किसको रेफरेंस किया गया है, तो चूड़ी को, चूड़ी बनाने के लिए सभी कलर्स होती है। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकॉज ए बंगाल मेकर। देखिए सबसे पहले तो मुकेश के फादर चूड़ी बनाने से पहले एक और काम करते थे, वो क्या काम करते थे, तो वो जो काम करता था वो ऑप्शन नंबर ए का टेलर का काम करता था, ठीक है। और मुकेश का जो घर था दोस्तों ये हाफ बिल्ड था, यानी कि आधा बना हुआ। द फ्रेल वुमेन इन द मुकेश हाउस इन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एल्डर ब्रदर वाइफ, क्योंकि उसका जो फ्रेल मतलब कि मुकेश के घर में जो वुमेन थी, लड़की थी, वो कौन थी, उसके बड़े भाई की पत्नी थी, है कि नहीं। 8 नंबर पर है, तो इफ लॉ वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ ऑफ द, ठीक है, अबाउट क्या बताता है दोस्तों, तो ये बताता है कि 20,000 चिल्ड्रेन जो है क्या करता है, तो बांगल मेकर में अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट 9 नंबर, बांगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन टाउन ऑफ, तो बांगल इंडस्ट्री कहाँ है दोस्तों, बांगल यानी किस शहर को बांगल का चूड़ी बनाने का इंडस्ट्री कहा गया है, तो फिरोजाबाद का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10 मुकेश बिलोंग टू द फैमिली, मुकेश दोस्तों जिस फैमिली से आता था उस फैमिली, वो फैमिली क्या करती थी, तो चोरी बनाती थी बांगल मेकर, और साहेब जो आता था वो रेक पिकर से आता था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, वन डे साहेब वाज सीन बाय ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, तो दोस्तों कुछ मैन क्या खेलते थे, तो वहाँ पर वो टेनिस खेलते थे, ठीक है। तो एक दिन साहेब ये जूता उता पहन लेता है, वो फटल जूता था, वो भी टेनिस का गेम में उतर जाता है।
जिसको अनिस जंग देख करके खुश हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑथर रेक पिकर हैज़ बिकम ओवर द ईयर ऑफ। तो दोस्तों रेक पिकर का जो है जो भी रेक पिकर जो है कचरा जो बिनता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग के अनुसार ये क्या है, तो ये उनके लिए क्या है, तो ये दोस्तों एक फाइन आर्ट्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर कि द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेग पिकर के पास किस प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, बट एक चीज था राशन कार्ड। और राशन कार्ड इसलिए था क्योंकि राशन कार्ड से के जरिए वो लोग क्या करते थे, पॉलिटिशियन को वोट देते थे, ठीक है, ताकि भारी मतों से उसे विजयी बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द कॉलोनी ऑफ रेक पिकर इज सिचुएटेड इन। रेक पिकर कॉलोनी कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका सीमापुरी में है। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर, ठीक है, व्हेन वाज सी यंग। तो दोस्तों उडुपी कौन था, तो एक लड़का था, ठीक है, जो मंदिर में प्रे करता था जूता को लेकर के, जो 2 जोड़ा जूता को लेकर के, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए पेयर्स ऑफ ए शूज, ठीक है, जूता का जोड़ा को लेकर के। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, वन एक्सप्लेनेशन विच ऑफ द ऑथर गेट अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन्स बेयरफुट्स ऑफ। बेयरफुट्स मतलब क्या, जो चप्पल उप्पल नहीं पहनता था, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया गया ऑथर को, तो ये दोस्त बोला गया है कि ट्रेडिशनल के रूप में, मतलब कि ये उनका धर्म है जूता चप्पल ना पहनना, ठीक है। 17 नंबर, इन योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है, कौन ये क्वेश्चन पूछा था, तो जाहिर सी बात है साहेब पूछा था, क्योंकि अनीस जंग बोला था कि आप स्कूल जाते, बोला नहीं जी कहाँ से स्कूल जाएंगे, कचरा बिनते हैं। अनीस जंग बोला चलेगा मेरा साथ, कहाँ सर, स्कूल आप बनाइए, वो बोला नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब कि वही पूछा, साहेब पूछा आपका स्कूल रेडी है, वो बोलता नहीं रेडी है, ठीक है, क्योंकि अनीस जंग ऐसे ऐसे बोल दिया था। व्हाट वेयर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। दोस्तों साहेब और उसकी फैमिली क्या देखती है दिल्ली में, दिल्ली में क्या देखती है सर जी, दिल्ली में वो गोल्ड्स को देखेगी, सोना को देखेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट 19 नंबर, साहेब होम बिफोर, ठीक है, दिल्ली वाज इन। तो दोस्तों दिल्ली में जो सीमापुरी जो जगह है, इससे पहले जो साहेब और उसकी फैमिली कहाँ से आई थी, तो ढाका से, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और इसके साथ 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू दिस, क्या तुम जानती हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर, कौन पूछा था, साहेब पूछा था जी, साहेब, ठीक है, साहेब। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा सर जी, फुल्ली मजा आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब किया, अब बोलिए सर जी नहीं किया, कर लीजिए ना जी, आगे बढ़िए। डीप वाटर, डीप वाटर किसके बारे में है, विलियम डगलस। ऑथर कौन हो जाएगा, विलियम डगलस। कहाँ गया था, कैलिफोर्निया बीच पे, कब, 3 साल का था, क्या किया था, डूब गया था सर जी। डूबने के बाद क्या हुआ, तो एक डर पैदा हो गया, किस चीज़ से, वाटर से। कहानी समाप्त, हाँ सर जी समाप्त। 1 नंबर, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल। दोस्तों जब अंतिम पार्ट आप लोग पढ़िएगा, तो डगलस दोस्तों किस प्रकार का एक्सपीरियंस को पाता है, तो बहुत ही अच्छा मुंड में पाता है। मुंड बोले तो सर जी बहुत ही रियलाइज फील करता है कि हम पानी से डर को काबू पा गए, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर हम चल गए हैं तैर करके। देखिए 2 नंबर, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर, ठीक है, इट्स हु सेड, ठीक है, दिस वर्ड्स, कौन बोला था, तू डरपोक का है कि डरपोक है, ठीक है, मतलब कि फियर है जो फियर, कौन बोला था, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बोला था। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर, वेयर वाज द लेक वेन रोथ, ठीक है, लेक रोथ तो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, आपसे कहा 3 नंबर, ए न्यू, ठीक है, हेम्पशायर का। आगे बढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्सिक्वेट द ओल्ड टेरर, ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेनरोथ, ठीक है, वो क्या करता था, स्विमिंग सीखता था, ठीक है, डर को काबू पाने के लिए। इसके बाद वेयर वाट द सीरीज ऑफ द इमोशन एंड द फियर दैट द डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज टाउन इनटू द पूल। तो इनटू मतलब पूल में क्या करता था, अच्छा जी, पूल में वो फियर था, डर था, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था, मिक्स फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। अरे डर की आगे जीत है, आगे बढ़िए। 6 नंबर, वाट वाज फियर इन डगलस माइंड। दोस्तों डगलस का जो माइंड है, डर से वो क्या किया था, सर जी ब्रिंग ड्राउंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि वो ड्राउंड हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 7 नंबर, वेयर डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर, ठीक है, तो दोस्तों ये विलियम डगलस किसको डिजायर किया, तो टू लर्न स्विमिंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, ठीक है, स्विमिंग को सीखने के लिए, आपको पता है। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज हंटिंग द ऑथर,
हंटिंग द ऑथर क्या है? तो हंटिंग द ऑथर एक प्रकार का क्या है? तो ये ट्रेवल एक्सपीरियंस इन द पूल है, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर, वेयर डिड द राइटर गो वेन वाज 3 से 4 साल? अभी ना आपको शुरू में बताया 3 से 4 साल का जब था वो विलियम डगलस, तो उसे कैलिफोर्निया बीच पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन, यामिका स्टैंडर्ड 4, यामिका YMC है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। YMC का सब मीनिंग सेम होगा, लेकिन ए से आप लोग एसोसिएशन आप लोग बोलिए, क्या बोलिए? ए से आप लोग एसोसिएशन और सी से क्रिश्चियन बोलिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा? दोस्तों स्कूल याकिमा में कितना साल पढ़ाया था ऑथर? तो 2 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए ए नंबर, ठीक है, 2 साल, 11 का ए नंबर। हु इज द ऑथर ऑफ दिवातर? दिवातर का दोस्तों ऑथर कौन है? विलियम डगलस, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विंग अक्रॉस द लेक वेंद्रोथ? दोस्तों कितना जो दूरी वो तय किया था जब वो डर पे काबू पाया था, ठीक है। तो स्विंग करते समय 2 मील्स वो पार किया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ द कैस्कॉड? ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मेमोरी फुल टू टेयर इन द पीपल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, Whenever terrors struck against Douglas was start? ये क्या बोला? When terror start against, तुम दोबारा कोशिश करो। डगलस क्या किया? स्टार्ट किया नहीं तो हंसते हंसते रोते रोते, तो टाल्किंग टू टेयर के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन, डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, ठीक है, ये कितना बार किया था? कितना बार किया था? तो ये आपका 100 टाइम्स, 100 बार किया था, ठीक है। अंदर लो बाहर छोड़ो। इसके बाद ही प्रैक्टिस इन द पूल, ठीक है। पूल में दोस्तों ये कितना साल प्रैक्टिस किया था विलियम डगलस स्विमिंग सीखने के लिए? तो 5 डेज से 1 वीक तक, यानी कि 5 दिन से 1 सप्ताह तक। आफ्टर बीइंग हाउंटेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, ही टुक द प्लेस, ठीक है। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर डी है, एन स्ट्रक्चर को एक प्रशिक्षक को क्या किया? हायर किया। 19 नंबर क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस द पूल? देखिए सबसे पहले दोस्तों सरफेस ऑफ द पूल मतलब जो यामिका जो पूल था, ठीक है, जो 9 फीट का था उसको 90 फीट का दिख रहा था, तो उसके जो सरफेस को छूने के लिए दोस्तों कितना बार छलांगों को लगाता है? तो कितना बार छलांग को लगाता है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बोले ना डी, 3 बार छलांग को लगाता है। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाई डिड डगलस हैड टू बाल्क बेयर लेग्स? दोस्तों क्या क्या अपना नफरत करता है? अरे पैर किस काम का है जो काम नहीं दे रहा है? अरे किस लिए? ऊपर जाने के लिए, ऊपर बोले तो सरफेस के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर डी बोले तो जी 20 का डी, ठीक है, 20 का डी करने की जी, हाँ इका है, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, आई क्रॉस टू एविलियन, ठीक है, एंड सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज एविलियन मीन्स? इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़िए 22 नंबर, व्हाट इज डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथ्रोथ? तो दोस्तों कितना किलोमीटर अभी ने आपको बताया? 2 माइल्स, ठीक है, 2 माइल्स, ऑप्शन नंबर डी। वेयर वाज द लेक वेंथ्रोथ, ठीक है, वेंथ्रोथ? तो दोस्तों अभी ने आपको बताते हैं इन, ठीक है, न्यू हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 23 का ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, द रेट रैप, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो इसका सबसे पहले ऑथर कौन है? ऑथर की बात की जाए तो सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है। आगे बढ़िए ना सर जी। रेट रैप कौन था? पेडलर किस चीज से रेट रैप बनाता था? वायर से बनाता था। फिर कौन आता है? एडला आती है, किसकी बेटी? आयरन मास्टर की बेटी थी। आगे बढ़िए, सारी चीज समझा देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव में आपको बता दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। कहां से मिलेगा सारा चीज बताऊंगा। अभी वीडियो को देखिए तो ऑब्जेक्टिव पे प्रेशर दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। 1 नंबर, द वेगा वॉन्ट्स कंपेयर द वॉल्स वर्ल्ड टू, दोस्तों वेगा वॉन्ट्स किससे कंपेयर करता है? द रेट रैप से, यानी कि दुनिया को दोस्तों कंपेयर करता है चूहादानी से। आगे बढ़िए 2 नंबर, द पेडलर रेट रैप वाज मेड बाय,
तो रेड टेप किससे बना था? वायर से। अभी आपको बताए ना, अरे वही सारा चीज वही मिलेगा, कहाँ मिलेगा दूसरा चीज? हाउ वॉज मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर? दोस्तों जो ओल्ड क्रॉप्टर जो था, जिसके साथ वो ताश गड्डी खेला था, जिसको मेजोलिस बोला जाता है, ठीक है, जो 230 करोड़ जो कमाया था गाय का दूध बेच करके, तो दोस्तों वो पैसा चुरा लिया। तो कौन? पेडलर। कितना पैसा चुरा था? 30 करोड़, जो स्टूडेंट्स की करेंसी है, भारत का नहीं भैया। 4 नंबर। हाउ डिड क्रॉप्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाय शोविंग हिम मनी। आगे बढ़िए 5 नंबर। व्हाट वाज द पेडलर प्रोफेशन एंड हु इज द वाज? दोस्तों पेडलर किस चीज का प्रोफेशन था और क्या करता था वो? सर जी स्टीलिंग और थीफ, चोरी वोरी भी कर लेता था छोटा मोटा। आगे बढ़िए 6 नंबर। व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? कब आयरन मास्टर को यह पता चलता है कि उसकी गलती पर कुछ मिस्टेक किया है? मतलब कि जब वो समझता है कि जो पेडलर है, रेड ट्रैप जो बनाता था, वो समझता है उसका एक दोस्त है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेन द पेडलर चेंज क्लॉथ एंड क्लींस हिज द फेस? जब पेडलर साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, जब क्लीन वॉश यानी अपना फेस को धोता है, तब आयरन मास्टर को रियलाइज होता है अरे भैया ये तो मेरा दोस्त है, ये नहीं है। आगे बढ़िए 7 नंबर। वाई डिड, हाउ डिड, ठीक है, क्रॉप्टर ट्रीट द पेडलर? दोस्तों क्रॉप्टर किस प्रकार से ट्रीट करता है पेडलर से, ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही फ्रेंडली मैनर से, बहुत ही अच्छी तरह से, यानी बोला जाए तो सर जी 7 नंबर का सी फ्रेंडली मैनर से, ठीक है, बकवास तो होगा नहीं। आगे बढ़िए 8 नंबर। हु यूज्ड टू मेक रेड रैप? दोस्तों रेड रैप कौन बनाता था? अरे सर जी पेडलर। पेडलर कौन? मेटाफोर कौन? जो चूहादानी बनाता था, ठीक है। 9 नंबर। आगे बढ़िए कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? ठीक है, वो दिल को दोस्तों कब बदलता है? कौन? पेडलर। तो एडला गुडनेस एंड केयर, जब एडला उसको अच्छी तरह से केयर करता है, ठीक है, देखता है कि अरे भैया इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, चोरी वोरी को छोड़ो और आगे बढ़ो। 10 नंबर। वाई डिड पेडलर सिंग हिमसेल्फ एट कैप्टन ऑन स्टेल्स? 10 का ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वांट टू मीट एडला एक्सप्रेशन। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कहता है, क्या कहता है? वेयर इज द आ स्टोरी बीइंग सेट अप? ठीक है, तो दोस्तों ये स्टोरी किस चीज के ऊपर है? 11 का ऑप्शन नंबर डी, माइंस ऑफ स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्वीडन के माइंस को लेकर के ये स्टोरी को बनाया गया रेड ट्रैप को, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप? कौन? सेल्मा लेगरॉफ। आगे बढ़े 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों बोलता है कि द व्हाट आर द साइंटिफिक ऑफ द रीडर टू वार द पेडलर? तो 13 का जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई? तो दोस्तों पेडलर क्या सिग्निफाई करता है? तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को, मानवता और उसकी जो डिस्ट्रैक्शंस करता है, ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए चैप्टर आप सभी का आता है इंडिगो। महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला मेन कैरेक्टर, राजेंद्र प्रसाद, मलकानी उल्कानी, जिसका लेखक कौन है? लुइस फीचर। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलता है कैसे। ठीक है, तो एमसीक्यू दोस्तों आ ही वाला है और आ गया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है तो एमसीक्यू हो सकता है, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हु वी आर रेडी टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल? दोस्तों जब गांधी जी जेल जाता है तो दोस्तों उसको कौन फॉलो करता है कि हम भी चलेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कौन? वकील। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल? तो 2 का ऑप्शन नंबर ए, द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज अनदर पेशेंट। आगे बढ़िए 3 नंबर। हु रिसीव गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? तो मुजफ्फरपुर स्टेशन में दोस्तों गांधी जी को कौन रिसीव किया था, कौन लाया था? तो जेबी कृपलानी, ठीक है, और मालकानी के घर वो रहा था। जेबी कृपलानी उसको लाया था और मालकानी के घर वो रहा था। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी। वेयर वाज चंपारण? चंपारण कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तीनों में से कहीं नहीं, ये बिहार में। कहाँ है? ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़िए हु वाज राजकुमार शुक्ला? तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर पेशेंट था
जो इंडिगो को लेकर के समस्या को झूंझ रहा था, महात्मा गांधी से मिला, अरे भैया हमको मिल लीजिए, 1916 में मिल भी लिया था। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट ऑफ द चंपारण? दोस्तों चंपारण के जितने भी पीजेंट थे, ठीक है, गांधी जी उसको किस प्रकार से हेल्प करते हैं? तो हेल्प करते हैं कैसे? तो वाई फाइटिंग एंड, ठीक है, क्या वाई फाइटिंग एंड एस्क्रीन जस्टिंग फॉर द डैम, मतलब उसको देख रेख करके और अच्छी तरह से देखते हैं, भैया तू समझ जा, छोड़ दे इसको, पैसा वैसा, ठीक है, बाद में मांगोगी करते हैं। तो हाउ मच डिड इनको प्लांटर ऑफर टू पे? अरे प्लेंटर कौन? वही जब गांधी जी सारा मामला समझा लेते तो बोलते भैया तुम क्या करो कि जितना पुअर पेशेंट है इसको आप तुम 50% दे दो, ठीक है, जितना तो इसका लिया था। अब प्लेंटर बोलता है नहीं भैया हम 50% नहीं लेंगे, हम केस को आगे बढ़ाएंगे, हम 25% देंगे। अब गांधी जी रहा चतुर का आदमी, वो बोला कि तू 25% देगा, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, 25% 7 का। वाई चंपारण फेमस? चंपारण दोस्तों काहे फेमस है? तो चंपारण काहे फेमस है? तो ये आपका है फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917 में जो एक सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ, तो उसी के लिए तो चंपारण फेमस है। आगे बढ़े 9 नंबर, व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही होगा वंस हु डिफेंड्स हिज कंट्री। अब 10 नंबर देखिए लीजिए, यहाँ तक बढ़ लिए हैं। वाई डिड गांधी जी नॉट लीव चंपारण फॉर लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर द विक्टोरी? ठीक है, जब तक दोस्तों चंपारण के जो है जीत नहीं जाते दोस्तों, ये क्या वो नहीं जाएंगे चंपारण से, मतलब जब तक जीतेंगे नहीं, मतलब कि यहाँ पर सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अब अगला जो चैप्टर आप लोग देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं सर जी, देखने वाले कौन से? पोएट्स एंड पैनकेक्स को, जो कि लिखा गया है अशोका मित्रन के द्वारा। किसके द्वारा? अशोका मित्रन के द्वारा, ठीक है। पोएट्स एंड पैनकेक्स मेकअप द ब्रांड, किसके? मेकअप मटेरियल का, ठीक है। अरे कहाँ चल गया यार, कहाँ चल गया, आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक? दोस्तों अभी ना आपको बताया पोएट्स एंड पैनकेक कौन लिखा, हम काहे बताएंगे बार बार आंसर को, जल्दी से आप लोग जिसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर मुझे पता तो चल सके कि इतना यहाँ तक कौन कौन वीडियो में ठहरा हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हु वाज वेन वाज जिम्नेस स्टूडियो सेटअप? तो दोस्तों जिम्नेस स्टूडियो कब सेटअप किया गया? तो 1940 में, 1940 में। कहाँ है जिम्नेस स्टूडियो? चेन्नई में है। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट अब क्वेश्चन 3 नंबर, व्हाट वाज द ब्रांड ऑफ द मेकअप मटेरियल द जिम्नेस स्टूडियो बाउट? क्या? पैनकेक, क्या? पैनकेक, ऑप्शन नंबर सी, पैनकेक वाज द मेकअप द मटेरियल, ठीक है, ब्रांड मेकअप द मटेरियल। व्हाट वाज अशोका मित्रन जॉब इन द स्टूडियो? दोस्तों अशोका मित्रन क्या करता है स्टूडियो में जॉब करने के लिए? तो द कट्स आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी, यानी कि न्यूज़पेपर को क्या करता है? क्लिप करता है, कटिंग करती है। 5 नंबर, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू? दोस्तों मेकअप रूम को किससे कंपेयर किया गया है? तो मेकअप रूम को कंपेयर किया हेयर कटिंग सैलून से, जो बाल काटता ना सैलून में, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया। व्हाट वाज एमआरए? एमआरए क्या है? एमआरए क्या है? तो एमआरए दोस्तों एक मोरल, ठीक है, रिटायरमेंट आर्मी अकाउंटर मोमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कमीशन है। अब 7 नंबर देखिए लीजिए क्या बोलता है, वाई डिड एवरीबॉडी इन द स्टूडियो थिंग्स गिविंग सम वर्क द ऑथर? दोस्तों क्या सोचता है जब स्टूडियो में जो ऑथर है काम करती है, सम वर्क, ठीक है। तो 7 का है बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ द हिज वर्क के कारण, ठीक है। तो वाह हु वाज सुबी इनिमे, ठीक है, सुबी इनिमे मतलब सुबी का दुश्मन कौन था, ठीक है, हु वाज सुबी इनिमे। तो 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी नंबर, द बॉय इज द मेकअप रूम, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इन द लेसन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमर एंड अस्टेरी यूज बाय द ऑथर? तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, टू शो एंड हाईलाइटेड ह्यूमन, ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 10 नंबर देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फायर मिसरी मीन्स? इसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों आप सभी का होता है डिसकम्फर्ट द एक्टर द मेकअप रूम, मतलब कि मेकअप रूम में जो एक्टर जो कंफर्ट नहीं है, अरे भैया निकाल यहाँ से, आगे बढ़। 11 नंबर, हु वाज फाउंडर ऑफ जिम्नेस स्टूडियो? जिम्नेस स्टूडियो का फाउंडर कौन था? एम आर वत्सन, एस वत्सन, मिस्टर एस एस वत्सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का ए। आगे बढ़िएगा तो 12 नंबर आपको मिलेगा कि वाई डज द ऑथर फील द मेकअप डिपार्टमेंट वाज द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो
ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आ गया। 12 का जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिकेटिव वर्क हेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब 13 नंबर देखिए लीजिए क्या बोलता है, व्हाट डज द बिंग ऑफ द नोटिस रीडर, ठीक है, थाउट द राइट अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इंडिपेंडेंस इंडिया इन द इन्फेंसी, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर कम टू द नो द इंग्लिश। दोस्तों जब ऑथर इंग्लिश नहीं जानता तो क्या करता था, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है, ऑथर वाज स्टेपनर, ठीक है, स्पेंडर। तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, फ्रॉम ए बुक द गॉड दैट फेल्ट, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द एमआरए इन्वाइटेड टू जिमनी स्टूडियो। दोस्तों किस प्रकार से इन्वाइट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी के कारण, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिकल अफ्लेक्शन के कारण। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं पोएट एंड पेंकस की कहानी को, मतलब कि जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द इंटरव्यू चैप्टर को, जिसको लिखा गया है, ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेटर के द्वारा, ठीक है। अब इसको देखते हैं इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू, ठीक है, रुडयार्ड क्लिपिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू। तो क्या सोचता है, तो इमरोल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन के कारण, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वाई वेयर द जर्नलिस्ट वही पत्रकार एंड पब्लिशर पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। तो इसको लेकर दोस्तों क्या कहता है, बिकॉज रीडर लाइक फ्रेश एंड इट वाज ए सीरियस नॉवल के कारण, ठीक है। अब देखिएगा तो व्हाट वाज लुइस कैरल ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ। तो इसमें अब क्या करता, तो ये हॉरर होता है ना, ऑप्शन नंबर बी, भूतिया, ठीक है। आगे बढ़िए, बीच पीरियड ऑफ हिस्ट्री टू अम्बेर्टो, ठीक है, नोवेल आइडिया विथ। तो दोस्तों अम्बेर्टो को नोवेल आइडिया के बारे में क्या पता था, तो ठीक है, मेडिवल पीरियड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 5 नंबर, वाई डिड अम्बेर्टो स्टार्ट राइटिंग नोवेल। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इम्पिटी स्पेस, ठीक है, मीन्स फ्री। 6 नंबर आप लोग देखिए क्या बोलता है, व्हाट हैज आर बीइंग सो कास्ट इन द इंटरव्यू हैड बिटवीन इक्को एंड, ठीक है, पद्मावन। तो यहाँ 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द जीज, ऑप्शन नंबर ए बी सी दोनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बेडकर रिटर्न। दोस्तों कितना लिखा था, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5, ठीक है। वाट डू दिस बाग हिज बाग फॉर चिल्ड्रन स्किप अबाउट्स। दोस्तों क्या करता था बच्चों को बुलवाने के लिए, तो नॉन वायलेंस एंड पीस, ठीक है। चलिए 9 नंबर आप लोग देख लीजिए, कहता है एक्सप्लेन डेनिस ब्रेन स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट्स रिचेज अस थ्रो वन मेन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द देयर। तो यहाँ 9 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 9 का जो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दिस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। 10 का देखिए, हु इज सर्टिफाइड अम्बेड्रो टेस्ट ऑफ द नरेशन फॉर द नरेशन। दोस्तों जब अम्बेड्रो जो है किस प्रकार से टेस्ट करता है, ठीक है, सर्टिफाइड को लेकर के, तो ये दोस्त टेस्ट करता है नोवेल्स को लेकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है, थंब प्रिंट्स ऑन हिज बीपिंग। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है, क्रिएटिव, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द समवन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई डू द सेलिब्रिटी फील एम्बार्टस मोस्ट ऑफन, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस अटैक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब आगे देख लीजिए, एट वाट एज डिड द स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। दोस्तों कितना साल में और नॉवेल्स को लिखना शुरू किया था, ठीक है, कितना साल तक, मतलब कितना साल में स्टार्ट किया था, तो एट द एज ऑफ द 50 ईयर्स। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वाई डिड ही पीस प्रेजेंट इन दिस बुक। तो दोस्तों बुक में किसको प्रेजेंट किया गया है, तो 14 को क्या हो जाएगा, ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर है, वेरिड ओपिनियन ऑफ सेलिब्रिटी रिगार्डिंग इन इंटरव्यू, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का था, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। इंटरव्यू को कौन लिखा है, आपसे पूछा है, ठीक है। तो इंटरव्यू को कौन लिखा है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की हो, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं गोइंग प्लेस चैप्टर को, जिसका लिखा है AR बर्तन ने, और इसका पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि डैनी हैड ए फ्रेकलेड नोज एंड कलर ऑफ हिज आइज। वाइज कैसा था उसका, ग्रीन कलर का। आउटसाइड द पब सोफी वाज समथिंग इट वाज, ठीक है, वो क्या करता था, तो हर डेड बाईसाइकिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वाइल सोफी, सोफी वो लड़की थी, डेड रिमर, ठीक है, वाइटेड फॉर डैनी ही रिलाइज डेड, क्या रिलाइज करते थे, डैनी वुड नॉट कम, यानी डैनी नहीं आया था। अकॉर्डिंग टू सोफी द प्लेस शी हैड चूजन टू मीट डैनी वाज। दोस्तों अकॉर्डिंग तो है, सोफी के अनुसार बताना है कि जो डैनी है कहाँ पर उसको मिलने आया था, ठीक है। तो ए परफेक्ट प्लेस, ऑप्शन नंबर बी। सोफी टोल्ड जेनिस, जो दोस्त थी उसकी क्लासमेट वाली, हर फादर ही गॉट टू नो अबाउट द मीटिंग विथ डैनी वर्ल्ड, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन में भी मर्डर हार, मतलब तुमको मार देगी रे भैया, आगे बढ़िए। 6 नंबर जियोफ, सोफी का बड़का भैया, हैड टोल्ड अबाउट सोफी मीटिंग विथ डैनी केजी टू हिज। दोस्तों बोलती है डैनी की, सोफी बोलती है कि हम डैनी केजी से मिले थे। अरे भैया बोलता है उसका जियोफ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी, फादर के बारे में, ठीक है। फादर तुमको जानेंगे तो तू समझ सकती है कैसे होगी। इसके बाद आप लोग देखिए 7 नंबर, मैंने बोलता है कि फादर को बताई थी, बोलता है भैया सबसे पहले तो अब आपको बताते हैं। आई विश ही वॉज इंग्लिश मैन, दिस वर्ड वी आर स्पोकन वी आर रेफर टू। दोस्तों आई विश ही वॉज इंग्लिश मैन, ये कौन बोला था। 7 का ऑप्शन नंबर डी, ए पैसेंजर इन द बस, बस का पैसेंजर एक बोला था। द मैच ऑन सैटरडे, शनिचर के दिन देखो, वॉच विनेस्टेड बाय, कौन विन किया था, ठीक है, विटेनेस्टेड बाय। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है, सोफी फादर डेरेक एंड जियोफ, ठीक है। आगे बढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, डैनी केजी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी केजी तो फुटबॉल था, प्लेयर था, वो कहाँ का था, आयरलैंड का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। अब आगे आप लोग बढ़िएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन है, सोफी टोल्ड जियोफ दैट डैनी वाज अनेबल टू साइन ऑफ द ऑटोग्राफ फॉर हर बिकॉज। 10 का ऑप्शन में भी ही डि नॉट हैव पेपर और पेन, ठीक है। चलिए, मतलब कि जब भी उसको लगता है कि डैनी केजी उसको ऑटोग्राफ दे, अरे मेरे पास, मतलब बोलता है, जियोफ बोला था जब तुम सोफी जो है डैनी केजी से मिला था क्या ऑटोग्राफ ली थी, तो बोलती है मेरे पास कोई पेन और कॉपी उस समय नहीं था। 11 नंबर, वेन सोफी टोल्ड हर फादर डेट डैनी एंड हर मेट हर टोल्ड डेट वाज ही वाज गोइंग टू बाई अ शॉप फादर, ठीक है। तो आस्क्ड हर ही वाज अनदर एंड विल्ड अ स्टोरी। द फादर टॉल्क अबाउट ए मैन हु नो। दोस्तों किसके बारे में बात करती है, तो टॉम फिनी के बारे में, ठीक है। 13 नंबर, आफ्टर डिस्क्राइबिंग डैनी अपीयरेंस सोफी चूज नॉट टू टेल जियोफ अबाउट। तो 13 का सी, हिज टीथ, दांत को लेकर के। आगे बढ़िए 14 नंबर, वाई डिड सोफी टेल जियोफ वन डे डेट मेड हिम लुक सरप्राइज, ठीक है। मिलता है तो सरप्राइज कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सी हैड टू मेट डैनी केजी, ठीक है, कि भैया हम मिले थे डैनी केजी, बोला नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता। जियोफ नेवर टुक सोफी आउट, ठीक है, विथ हिम बिकॉज ही थॉट शी वाज, क्या बोलता है उसको, तो टू यंग, ऑप्शन नंबर सी। सोफी फेल्ड बेड बिकॉज ऑफ हर मदर, ठीक है, बेड बिकॉज ऑफ हर मदर, मतलब कि सोफी जो बेड है उसके मदर के हिसाब से कैसा है, नेवर स्पोक मच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए। 17 नंबर, जियोफ हैड बीन आउट ऑफ अ स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ, ठीक है, जियोफ हैड बीन आउट ऑफ अ स्कूल पीरियड, कितना पीरियड में, तो 3 साल तक, ठीक है। इसका 18 नंबर, व्हाट वाज सोफी फादर कीन टू बाय सोफी एवर कम इनटू मनी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए डिसेंट हाउस। सोफी वांटेड टू बी ए डिजाइनर लाइक, किसके जैसा बनना चाहती थी डिजाइनर, तो मैरी क्विंट के जैसा। सोफी बेस्ट फ्रेंड वाज जेनिस, सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों ये रहा आप सभी का, क्या रहा सर जी, क्या रहा, तो ये रहा आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं आपको बता दिया हूँ। आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, किस चीज़ को, तो हम लोग बिस्टास्ट बुक हम लोग कवर कर लेंगे आगे, ठीक है। तो आपका फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शंस और आपका पोएट्री सेक्शन समाप्त होता है। और दोस्तों अगर किसी को सब्जेक्टिव वाला चीज़, ठीक है, सब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट में,
ठीक है। तो 50 वाला तो सब लोग गेस्ट पेपर को ले सकते हैं, जो कि प्राइस 50 रुपये। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके 50 रुपये पे कीजिएगा और आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर दी जाएगी, जिसमें दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की तरफ मिलते हैं।